अब ये स्थिति पैदा क्यों हुई है, यानी कि श्रीलंका में इमरजेंसी क्यों लागू करनी पड़ी, इमरजेंसी बम आखिर क्यों फूटा है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल इसका जो आधार बना वो साल 2007 से बना। ये आप देखिए, डिटेल्स आपको इसमें मिल पाएंगी। दरअसल 2007 से ही बड़े पैमाने पर कर्ज लेता रहा श्रीलंका, और जो महंगा कर्ज लिया था उसको लेने के बाद चुका नहीं पाया श्रीलंका, और इसीलिए उसके हालात और बदतर होते गए साल 2007 के बाद। अब जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 70% से ज्यादा घट गया, यानी इकोनॉमी पर बड़ा प्रेशर पड़ा, और 2 महीने के आयात का भी पैसा अब श्रीलंका के पास बचा नहीं इस स्थिति के बाद, जिसकी वजह से श्रीलंका में ये क्रंच पैदा हुआ। विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए साल 2020 में आयात पर पाबंदियां लगाने का बड़ा फैसला श्रीलंका ने लिया, और आयात घटने से चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते चले गए, इन्फ्लेशन अपने पीक पर जा पहुंची। कोरोना ने वहीं दूसरी तरफ जो टूरिज्म उद्योग था उसकी कमर तोड़ दी। लोगों ने कोरोना की वजह से श्रीलंका पहुंचना छोड़ दिया, पाबंदियां लग गई, क्योंकि श्रीलंका एक टूरिस्ट सेंटर है जहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं, जो उनके लिए इनकम का एक बड़ा सोर्स है। विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत करीब करीब पूरी तरह से बंद होता चला गया, स्थिति और बदतर होती चली गई। लेकिन पिछले साल जो केमिकल फर्टिलाइजर थे उस पर भी बैन लगा दिया गया, और उपज पर बुरा असर पड़ा, पैदावार घटी, और जिसने महंगाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये एक वजह रही जिसकी वजह से श्रीलंका में आज ये स्थिति बनी हुई है। बैक टू यू विवेक। अब आपको श्रीलंका के बिगड़े हालात पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं हंगामा, कहीं पत्थर बरस रहे हैं, कहीं भीड़ उमड़ी है सड़कों पर सरकार के विरुद्ध। श्रीलंका में शहर शहर सड़क पर कुछ यूं कोहराम मचा है। ज्यादातर इलाकों में हिंसा हो रही है, लोग पुलिस वालों से उलझ रहे हैं और पुलिस वाले लोगों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। पानी की बौछार है, स्थिति पूरी तरह से बेकाबू है। कोलंबो में राष्ट्रपति के घर के बाहर लगातार लोग जुट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। भीड़ को भगाने उतरे पुलिस वाले जब बल प्रयोग कर रहे हैं तो लोग उन्हें भी पीट रहे हैं। अब तक 25 पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं, कईयों को गंभीर चोटें आई, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्राइक की वजह से श्रीलंका में पैसों की कीमत कागज के बराबर हो चुकी है। श्रीलंका में मुद्रास्फीति 17.5% तक पहुंच गई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13 घंटे का पावर कट हो रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं। श्रीलंका में चावल, दाल, दवाओं की कीमतें 7वें आसमान पर। पैरासीटामोल की 10 टैबलेट की पत्ती 450 रुपए में बिक रही। बताया जा रहा है कि कोविड की वजह से श्रीलंका अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से साक्षात्कार कर रहा है। सरकार का आकलन है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से $14 बिलियन का नुकसान हुआ है। श्रीलंका पर भारी कर्जा है और विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर है। इस वजह से सरकार विदेशों से जरूरी सामान का आयात नहीं कर पा रही, लिहाजा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंधों, किल्लतों और दिक्कतों का सामना कर रहे लोग गुस्से में सड़क पर उतरे, राष्ट्रपति के घर को घेर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका की सरकार इसे देश में कानून व्यवस्था कायम रखने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने के लिए जरूरी बता रही है। आपातकाल के जरिए राष्ट्रपति राजपक्षे ने पब्लिक सिक्योरिटी अध्यादेश के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इससे सेना को सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण, विद्रोह के दमन, दंगा या नागरिक हंगामा या आवश्यक आपूर्ति के रखरखाव के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल गया है। घनघोर संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने पर सहमति जताई। श्रीलंका को भारत चावल भी भेज रहा है। जाहिर है हिंदुस्तान फिर से अपना पड़ोसी धर्म निभाकर श्रीलंका को मुसीबत से उबारने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो कुछ इसी तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं। जैसी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ा फैसला जिसके बाद इमरजेंसी लागू करने का लिया गया। लेकिन श्रीलंका में महंगाई किस कदर बेकाबू हो चुकी है, एक नजर आइए उस पर डाल लेते हैं, डिटेल्स आपको दे देते हैं। दरअसल श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक आपातकाल है, जिसमें चाय की कीमत देखिए, अगर एक कप चाय आप पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए चुकाने होंगे। चीनी जो है इस वक्त वो 290 रुपए प्रति किलो के रेट से बिक रही है। जो मिल्क पाउडर है 1600 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ब्रेड जो रोजाना खाने में इस्तेमाल की जाती है 150 रुपए का सिर्फ एक पैकेट ब्रेड का इस वक्त मिल रहा है। चावल और दाल का आप दाम देखिए, 500 रुपए प्रति किलो इस वक्त चावल बिक रहा है, तो दाल 420 रुपए प्रति किलो। इन्फ्लेशन किस कदर हाई है ये समझिए आप। खाद्य तेल 870 रुपए प्रति लीटर और मिर्च वो 500 रुपए प्रति किलो खरीदनी पड़ रही है श्रीलंका के लोगों को। आलू 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो प्याज की कीमत 348 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। टमाटर 330 रुपए प्रति किलो। गैस सिलेंडर 5000 रुपए, जी गैस सिलेंडर की कीमत 5000 रुपए इस वक्त श्रीलंका में है। पेट्रोल जो है वो 254 रुपए प्रति लीटर इस वक्त बिक रहा है श्रीलंका में, और डीजल के दाम 176 रुपए प्रति लीटर बने हुए हैं। यानी रोज आने जाने के लिए भी लोगों को कितना पैसा खर्च, यानी कि घर से बाहर निकलना है, खाना पीना करना है, घर में जरूरी ग्रोसरी राशन लेकर आना है, तो आपके पास बहुत पैसा श्रीलंका में इस वक्त होना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने चरम पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।